हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हमने ट्वेल्थ का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ऑलमोस्ट सारा फिनिश है और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैंने बता दिया आपको। दोनों केसेस में फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर सॉरी और दूसरा हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो दोनों के लिए हमने करा दिया है। इसमें बस मैं एक छोटा सा और बता दूं, बस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें आपका कैसग्रेन टाइप है और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। एक पीवाईक्यू मैंने कर लिया है मिरर्स के लिए, रिफ्लेक्शन आई थिंक लेंस के लिए भी कर दिया था। तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लेंसेज के लिए एक बार और कर लेते हैं, जिससे कि ये चैप्टर पूरा फाइनल हो जाएगा, आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग बच्चे रिवाइज करते रहें। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमारे पास प्लेलिस्ट है ऑलरेडी। रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लेलिस्ट है, ये ट्वेल्थ के लिए है। और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स बच्चे ध्यान रखना, जो जो आपका आरएम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इलेवेंथ के लिए भी बहुत सुनहरी मौका है कि इलेवेंथ का भी मैं रिवीजन आपके करा दूंगा, क्योंकि उसमें पहले से मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, अपलोड कर रखी है बच्चे। उसमें प्लेलिस्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड दूसरा है वर्क पावर एनर्जी। तो दोनों चैप्टर्स आपको पता है कि बहुत बढ़िया चैप्टर्स हैं, बिना इनके फिजिक्स नहीं चलती है। तो ये सारी बातें, तो बच्चे वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमने हमारा जो हमारी टीम है उसका एक चैनल है नमस्ते कविता, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है और उनसे हमने कुछ सेकंड्स की आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो रखी है। एक सॉन्ग है और बहुत हेल्प करता है, मैंने देखा कि बच्चों को बहुत हेल्प करेगा इस समय, क्योंकि साइकोलॉजिकली बच्चों को जो है बूस्ट की ज़रूरत है। तो आप बच्चे पहले उस सॉन्ग को सुनिए, फ्यू सेकंड्स का है, 30-40 सेकंड्स का, देन वी विल गो टू द वीडियो। लिसन फर्स्ट। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। ओरे मनवा तू क्यों बिखरा, जब तेवर सही इरादे है सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, अग्नि का तेज है तू, सूर्य का प्रकाश है तू, तपस्वियों का तप है तुझ में कहीं। ये है तेरी असीमता, तू रखता है जो इतनी नमी। ओरे मनवा तू तो डोला, तेरी खुद से नहीं है पहचान, तभी तू डोला, तभी तू भूल जा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस करा दूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करा देते हैं जल्दी से। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबको दिख रहा है? देखिए, ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। मैंने कहा था कि हमेशा अपर्चर और फोकल लेंथ पर ध्यान देना। ए लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ अब आप देखिए बच्चे, वो किसके लिए सूट होता है? लार्ज अपर्चर है और लार्ज फोकल लेंथ है। लार्ज अपर्चर और एंड लार्ज फोकल लेंथ इज suitable फॉर विच टेलीस्कोप बेस्ट सूटेड। अच्छा, वो तो बता ही दिया उसने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए सूटेड है। यस, ये तो सही काम कर रहा है और ये भी सही काम कर रहा है। यस, सही काम कर रहा है। ओके,
तो ये पूछ रहा है कि लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर वो बेस्ट सूटेड, अच्छा मुझे समझ में आ गया। यस, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं। A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of astronomical telescope। क्यों? मुझे बताओ क्यों था। मैंने आपको बताया था कि इसलिए होना चाहिए कि लार्ज उसका अपर्चर है और लार्ज ही फोकल लेंथ है, जिससे कि बच्चे इसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाए, ब्राइटनेस ज़्यादा आए, लार्ज बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर ले। देखो ज़रा एक बार क्या क्या ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है ए लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, करेक्ट है। ए लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग, सही है। ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो याद रखना रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है। एंड ऑल ऑफ दिस, तो आपको पता है यदि एक से ज़्यादा यदि आपका ट्रू है तो ऑल ऑफ दिस पर आपको ठीक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे इसको देखें, पर्सन क्या, अच्छा ये एक्चुअली में डिफेक्ट ऑफ आई बच्चे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ आई आपके सिलेबस में नहीं है, अभी तक तो नहीं था। ठीक है, तो अब आप इसको ना करें। वैसे मैं थोड़ा सा चलो मत करो इसको अभी, बिल्कुल मत करो। अब इस पर आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है। In an astronomical telescope, in normal adjustment, a straight black line of length L। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि आई रिंग के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आई पीस में जहाँ पर होती है वहाँ पर हम आई की पोजीशन रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उन्होंने बनाया है नीट ने, देखो जरा। जैसे AIPMT 2015, AIPMT गलत लिखा है बच्चे, ये एक्चुअली में नीट ही था। ठीक है, चलो चलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जरा बच्चे इसमें मैं बना के दिखाऊं आपको यहाँ पर कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर नॉर्मल एडजस्टमेंट है और इसमें दो लेंसेज हैं, आपको सबको पता है। ठीक है, तो एक तो लेंस बच्चे आपके पास ये था, ये ज़्यादा मोटा हो रहा है। चलो एक तो लेंस बच्चे ये है, थोड़ा ऐसे पतला सा बना देते हैं, और एक लेंस ये है, बिल्कुल गलत बना दिया। आपको पता है क्या गलती है, ये थिन था और ये बच्चे थिक है ना, ये थोड़ा ऐसे जब गलत भी नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं। तो ये आपके पास थिन है। अब ये है बच्चे ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ है FO और इसकी फोकल लेंथ है FE। आपको पता है कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, FO प्लस FE, ये है। अब ये कह रहा है स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन। यहाँ पर एक हमने लेंथ एक ये ड्रॉ कर दी है, ये L लेंथ की लाइन ड्रॉ कर दी है इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। द आई पीस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज L। अब इसकी इमेज बना रहा है इसमें कहीं, तो इसकी जो इमेज है मान लीजिए ये L लेंथ की है, ये इमेज है, और ये बच्चे ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। ठीक है, अब द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप M पूछ रहा है, तो सबको पता है M इज इक्वल टू क्या है, बोलो,
माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो अब हमें सबको याद है, हम लेंस का फॉर्मूला आपको याद है किसी को? लेंस फॉर्मूले में मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, बोलो बच्चे, एफ अपॉन एफ प्लस यू था ना, माइनस किस में था? माइनस था मिरर में, ठीक है। अब बच्चे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये कैसी बना रही है? तो आईपीस फॉर्म से रियल इमेज, तो आईपीस जो है वो रियल इमेज बना रही है। तो रियल इमेज कैसी होती है, जरा मुझे बताओ। रियल इमेज होती है इन्वर्टेड। तो यहाँ जो हमने बना दिया है, ये थोड़ा गड़बड़ बना दिया, रियल इमेज की इन्वर्टेड होगी, ठीक है, ये इन्वर्टेड इमेज होगी। तो माइनस एल लिख दूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एल लिख दूं, इज इक्वल टू किसकी फोकल लेंथ है बच्चे, बोलो? आई पीस की, पॉजिटिव है, और यू कितना है यहाँ पर? ये यू है इसका। तो ये बच्चे हो गया प्लस के एफ ई माइनस के यू इज, बोलो, एफ ओ प्लस एफ ई। तो कितना आंसर आ रहा है? कुछ कट रहा है तो काट दो उसको, एफ ई कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू एफ ई अपॉन, बोलो, माइनस के एफ ओ। तो इससे आपके पास आंसर आने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एफ ओ अपॉन एफ ई करेंगे तो बिग एल अपॉन स्मॉल एल, माइनस का आएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, रियल मतलब इन्वर्टेड रियल इमेज है, तो आपको माइनस नहीं लिखना है। द मैग्निफिकेशन विल बी माइनस एल अपॉन एल। तो देख लो बच्चे कौन सा आंसर आपका आ गया। तो डी आंसर आना चाहिए इसका। तो आंसर इज डी। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो अच्छा, इसमें आपको देखो कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने फॉर्मूला यूज किया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ प्लस यू। तो आपका लेंस फॉर्मूला जो हमने बताया थे, एम के फॉर्मूले 3 थे ना। एम का फॉर्मूला था एफ अपॉन एफ प्लस यू, एक था एफ माइनस वी अपॉन एफ, लेंस में और मिरर में दोनों में सेम था, और एक था आपके पास प्लस वी बाई यू, एम इज इक्वल। चलो आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था बहुत। 77 क्या कह रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। अब देखो इसमें क्या है कि आपके पास यदि टेलीस्कोप है, सारा खेल है टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का। तो टेलीस्कोप में बच्चे है माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई। मॉड हम लेंगे तो बच्चे माइनस को हटा देंगे। तो टेलीस्कोप के अंदर हम बात करें तो एफ ओ बढ़ाने से मैग्निफिकेशन बढ़ता है, लेकिन बच्चे उसमें माइक्रोस्कोप में दोनों फोकल लेंथ इनवर्स रेशियो में थी। एफ ओ और एफ ई दोनों को हम कम करेंगे तो एम बढ़ता है। तो द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज। गलत। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, रॉन्ग। द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, रॉन्ग। माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी एंड टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी, सही है। तो मैं आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, नॉर्मल आई है द कॉर्निया। अच्छा ये चलो बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले ये फर्स्ट टाइम जब बच्चे नीट आया था, फर्स्ट टाइम जब नीट आया है उस समय का क्वेश्चन है। तो आप इसको
ऐसा मान के चलो कि आपको माना आई के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि आई के अंदर सबको पता है, एक तो है कन्वर्जिंग लाइंस, और उसके ऊपर बच्चे एक होता है कॉर्निया। और बच्चे आपको जोलॉजी में भी आता है क्वेश्चन कि आपको पता है कि आई का जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो किसका ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आई में जो आपका कॉर्निया है ये, तो टोटल रिफ्रैक्टिंग पावर जो आपके आई की है उसका 80% तो बच्चे कॉर्निया से मिलता है, और ये केवल 20% देता है। इसको भी याद रखना, जोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं। वो क्यों होता है ये आपको जोलॉजी में बता दें तो ठीक है ना, तो मैं बता दूं, बाहर एयर है और अंदर आपके पास क्या आता है, एक्वस ह्यूमर है, तो बहुत ज़्यादा चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आता है। और बाद में फिर बच्चे यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर है और आई लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, इसलिए सारा खेल है। अंदर विट्रस ह्यूमर है, सबको पता है। चलो, तो मैंने आपको 8th क्लास के हिसाब से बता दिया। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 40 डायोप्टर देखो बच्चे ये दे रहा है पावर, और जो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस यानी सबसे कम, यानी कि बहुत रिलैक्स है आई, सिलेरी मसल रिलैक्स है, तो बच्चे ये 20 डायोप्टर दे रहा है। तो टोटल जो पावर आपके पास आई लेंस की हो गई वो कितनी हो गई, जरा बताओ। 40 ये है और 20 ये है, तो टोटल हटा दूं इसको मैं अब, तो टोटल आपके पास पावर हो जाएगी, चलो मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। तो आपके पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पी इक्वलेंट इज इक्वल टू कॉर्निया की पावर प्लस आई लेंस की पावर, दैट इज 60 डायोप्टर हो गया। अब आपके कह रहा है कि थिन, यानी कि लेंस थिन है और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। अब रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही हैं बच्चे, ये कहाँ पर बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो क्या पूछ रहा है, द आई लेंस कैन बी एस्टिमेटेड, तो साइज पूछ रहा है, यानी कि कुछ नहीं पूछ रहा है बच्चे, ये फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो मुझे बताओ कि फोकल लेंथ क्या होती है, पावर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल इक्वलेंट। तो फोकल लेंथ एफ इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो ये हो गया बच्चे 1 अपॉन 60, लेकिन मीटर हुआ तो उसको सेंटीमीटर में कर लो, तो 100 अपॉन 60 सेंटीमीटर। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो आंसर है बच्चे 5/3, यानी 3 1 जा 3, और अबाउट 1.7 सेंटीमीटर करीब करीब साइज हो गया। ये रहा 1.7 सेंटीमीटर, 1.67। सबको क्लियर है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो सिंपल पूछ रहा था कि वो ऑलमोस्ट साइज हमारे आई का कितना है, यानी कि साइज का, आई का साइज यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है। तो पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये रेटिना पे बनेगी इमेज, तो रेटिना तक का यानी फोकस पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है आपसे। ये पहला क्वेश्चन था फर्स्ट टाइम जब नीट में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। अच्छा, व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर ए पैरेलल रेज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज 20। अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये मैंने करा दिया क्वेश्चन आप 79 हम करा चुके हैं कि हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 9, यानी 9:1, एंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज ऑलवेज एफ ओ प्लस एफ ई, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे रेशियो आपको 9:1 समझ में आ रहा है। तो यदि फोकल लेंथ 9 है ऑब्जेक्टिव की और आई पीस की 1 है, तो टोटल सम ऑफ लेंस कितनी होगी, 10। तो 10 है तो बच्चे वो 9 है। तो देखो
कैसे करेंगे? रेशो से FO इज इक्वल टू 9/9 + 1 सम ऑफ रेशो इंटू 20। कितना आ रहा है बच्चे बोलो? 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई ऑब्जेक्टिव की। आई पीस की कितनी हो जाएगी? 20 - 18 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सही है, देखो इससे लगा लेंगे ना, तो 18 और 2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये रहा, ठीक है। 79 मैंने यहाँ क्वेश्चन कर दिया आपको, आपके सामने। 80 देखते हैं बच्चे, यहाँ पे स्पेस है, चलो है। माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस। अब कहने को माइक्रोस्कोप है बच्चे, माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन तो ना ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड द स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस, यानी ये अपरेंट और रियल वाला है, इज 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन? समझ में आ गया आपको? नहीं, ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ये रहा एक ग्लास स्लैब है बच्चे ये, और इसके रियल डेप्थ बच्चे आपको पता है। ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन ए स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस। अच्छा, इसके ऊपर रख दिए, यहाँ पर एक मार्क है कोई, ये एक मार्क ले लेते हैं, और इसके ऊपर ग्लास स्लैब है बच्चे कितना? 3 सेंटीमीटर का। यहां से जब आप देख रहे हो बच्चे माइक्रोस्कोप से, यहां से, तो माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो बच्चे ये मार्क जो है कहाँ नजर आएगा? आई से, यहाँ से आई से देख रहे हो तो ये मार्क ऊपर नजर आता है, शिफ्ट होगा नहीं है? तो आपको ये पूछ रहा है कि कितना यहाँ, पहले आपने इसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये था नहीं, ग्लास स्लैब नहीं है, ये ग्लास स्लैब नहीं है, तो आपने ये यहाँ ये देख लिया, और जब बच्चे आपने ग्लास स्लैब लगा दिया तो आपको ये ऊपर उठाना पड़ेगा, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो स्पॉट है आपका, ये जो स्पॉट था आपका, अब ये यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ गया ना अब ये, पहले ओरिजिनल ये था, यानी ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या हो गए? इमेज हो गए। तो कितना शिफ्ट, शिफ्ट ये है, तो किसी को याद है शिफ्ट का? मैंने फॉर्मूला बताया था भाई। रियल डेप्थ कितना है आपके पास? रियल डेप्थ यहाँ तक रियल डेप्थ है, ये अपरेंट डेप्थ है, माइनस एक्स अपरेंट इज इक्वल टू एक्स अपरेंट माइनस, याद है, एक्स अपरेंट अपॉन म्यू। तो कितना आंसर आ गया बोलो? तो दिस इज इक्वल टू एक्स अपरेंट इंटू 1 - 1 बाई म्यू। एक्स अपरेंट है बट सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो रहा है, एक मिनट, थोड़ी गलती आ रही है, ये देखो, एक मिनट एक मिनट, ये देखिए, एक्स रियल माइनस एक्स अपरेंट, तो एक्स रियल तो बच्चे ये रहेगा ही, एक्स अपरेंट होता है बच्चे रियल अपॉन म्यू, तो एक्स रियल हमने कॉमन ले लिया, तो 1 - 1 बाई म्यू, तो 3 इंटू 1 - 1 अपॉन 1.5, तो दिस इज 3, तो 1.5, तो 1.5 - 1, तो दिस इज बच्चे 2 इंटू 1 - 1.5 कितना होता है? थोड़ा गंदा गंदा आ रहा है, तो दिस इज कोई बात नहीं, तो दिस इज 2, तो 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया। शिफ्ट बच्चे 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, इधर ऊपर की तरफ आएगा। सबको समझ में आ गया? नहीं आया? दोबारा बताएं भाई। आपके पास पहले बच्चे यहाँ पर, एक मिनट बता दूं, यहाँ हमने एक कोई स्पॉट रखा, एक मार्क है, इसको हम कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से आप इसको देख रहे हैं, ओके, अच्छा अच्छा,
ठीक है, तो जब ऊपर से आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर एक मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, तो ये इसने इसको यहाँ पर फोकस कर लिया। अब जब आप यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखेंगे, तो ग्लास स्लैब रखने के बाद बच्चे ये जो स्पॉट पॉइंट है ये आपको ऊपर नजर आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बच्चे ये जो है माइक्रोस्कोप इसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा नहीं। तो यू विल हैव टू शिफ्ट, जितना ये शिफ्ट किया उतना माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बच्चे ये देखना है। ठीक है, ये दिखेगा। तो शिफ्ट की वैल्यू मैंने बता दी, तो शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, शिफ्ट इज इक्वल टू एक्स रियल टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये मैंने आपको ग्लास में भी कराया था, कन्वर्जिंग बीम आ रही है और डाइवर्जिंग बीम ग्लास पर आ रही है। तो यदि कन्वर्जिंग बीम आ रही है, कन्वर्जिंग बीम है तो बच्चे ये डाइवर्ज हो जाती है, और जो आपका डाइवर्जिंग बीम है तो थोड़ा कन्वर्ज सी लगती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी कराया मैंने, आप मेरे पुराने उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देखिए बच्चे क्वेश्चंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बीम पासिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, चलो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यदि कर रखा है तो छोड़ देंगे। ये हमारे यहाँ नहीं है, रिजॉल्विंग पावर का आ गया ये वेव ऑप्टिक्स में। अब वेव ऑप्टिक्स में सिलेबस में भी नहीं है, ये हटा दो उसको। ठीक है, नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं जो अब तक आए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं भी हैं। चलो बच्चे ये देखो, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज दिस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये भी नहीं करना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और 10 फोल्ड, ये देखो क्या ये हो गया क्वेश्चन या नहीं, बोलो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू इसकी 10 है, और मैग्निफिकेशन angular magnification has a length of 40. Astronomical telescope of 10 fold angular magnification has a length telescope की बच्चे दे रखी है 44। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जब बच्चे कुछ भी नहीं दिया हो तो ध्यान रखना ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ही होगा। और m इज इक्वल टू मॉड लेंगे एफ ओ अपॉन एफ ई, यानी 10/1। तो एफ ओ कितना आ गया बोलो, अब तो समझ में आ गया, 10/10 + 1 इंटू 44, दैट इज 11 4 जा 40, 44, तो 40 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, तो 44 सेंटीमीटर हो गया। सी क्यों है, सॉरी 44 नहीं, हो 44 क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो 40 है तो बच्चे 44 कैसे हो जाएगा 40। ठीक है, ओके। हाइपरमेट्रोपिया आपको पढ़ना ही नहीं है, लॉन्ग साइटेडनेस को कहते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको, चलो आगे बढ़ो। अब तक के सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, ये देखिए जो अब तक नीट में आए हैं। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ स्फेरोमीटर वी कैन मेजर। बच्चे ये आपके प्रैक्टिकल का हो गया, प्रैक्टिकल बेस्ड है। स्फेरोमीटर बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालता है। ठीक है, L² / 6h + h/2, L² / 6h + h/2 स्फेरोमीटर में 3 लैक्स होती हैं और इक्वल ट्राइंगल होता है। तो प्रैक्टिकल जब आएगा मैं प्रैक्टिकल आपको करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का है ये पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 प्रैक्टिकल्स हमारे उसमें है नीट में, ध्यान रखना फिजिक्स में। तो ये क्या बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर में लैक्स होते हैं, 3 लैक्स, और ये स्क्रू गॉस की तरह से काम करता है स्फेरोमीटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज इतने एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ईच सरफेस इज दिस, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। चलो हो जाएगा,
बोलो बच्चे कैसे करोगे? पावर पावर दे रखा है इसने 10 डायोप्टर, तो बच्चे पावर है तो 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 10। ठीक है क्या? तो फोकल लेंथ आपके पास, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/10। तो 1/f10 ध्यान रखना। तो फोकल लेंथ आपके पास ये 10 डायोप्टर है, तो ये फोकल लेंथ मीटर में आ रही है इस समय। तो फोकल लेंथ हो जाएगी बच्चे 1/10 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो गया 100/10, दैट इज 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। 1/f मैंने बताया था म्यू लेंस डिवाइड बाय सराउंडिंग 1 ले लेते हैं, -1 इंटू बाई कॉन्वेक्स है तो 2/r मैंने बताया था, कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स। तो बच्चे ये हो गया 1/10 इज इक्वल टू म्यू पूछ रहा है इंटू 2/r, r दे रखा है इसका। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10, ये कैंसिल हो गया। तो म्यू -1 इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चे म्यू कितना आ गया 1 + ½ दैट इज 3/2, 1.5 आंसर आ रहा होगा, ये आ गया। तो आसान है, देख लो बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए। चले आगे। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं। An equiconvex lens has power P. It is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis. The power of one part will be, ये हम करा चुके हैं आपको। एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है और इसको आपने कैसे कट किया है, देखो कंटेनिंग द प्रिंसिपल, ऐसे कट कर दिया है। पावर बच्चे लेंस की P थी पूरे की, तो इसकी पावर भी P रहेगी, इसकी पावर भी P रहेगी, चेंज तो ना होगा क्योंकि रेडियस और कर्वेचर दोनों सरफेस का तो ना हमने चेंज कर दिया, सेम चीज है। ठीक है, चलो। A double convex lens has focal length this, the radius of curvature of one of the surfaces is double of the other. अच्छा, find the radii if the refractive index of the material of the lens is okay। यानी कि आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है तो आपके पास एक सरफेस ये है और एक सरफेस मान लीजिए ये है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि r है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2r है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/f इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग -1, यानी म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, यानी म्यू -1 इंटू क्या बताया था मैंने, बोलो 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस साइन का ध्यान रखना 1/r2। तो फोकल लेंथ कितनी है इसकी 1/25 इज इक्वल टू म्यू मटेरियल का 1.5 -1 इंटू 1/r प्लस 1/2r। तो ये हो जाएगा बच्चे 1/25 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 1 चलो 2 और 1 3, तो ये आपके पास 2 to 4 क्या आंसर आने वाला है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 4r इधर ले लेते हैं इज इक्वल टू 25 इंटू 3। तो r की वैल्यू आ रही है बच्चे 75/4, तो ये हो गया आपके पास 18.75। और दूसरा आ रहा है बच्चे 2r, 2r का मतलब हो गया
35.5, तो दो ये आंसर आ रहे होंगे 18.75 एंड सॉरी इसका डबल कितना होगा 2 6 1 2 7 सॉरी 37, इसका आंसर आएगा 37.5। तो आंसर इसके होंगे। तो एक आपके पास 80 ये वाला और एक ये, ठीक है सबको आ गया। चलो बच्चे अरे two similar thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of combination is f1. Two similar thin equiconvex lens of focal length f, अच्छा thin equiconvex lens, when the space between the two lenses is filled with the glycerine which has the same refractive index as that of the glass, then the two equivalent then the equivalent focal length is f2, the ratio f. Two similar thin equiconvex lens है, two similar thin equiconvex lens, अच्छा ओके। देखो बच्चे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास क्वेश्चन में ये और ये ऐसा है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f है, तो आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/f हो गई। और ये दे रखा है इसने f1, तो 1/f1 इज इक्वल टू 2/f। तो f1 कितना आ गया बच्चे, f1 इज इक्वल टू f/2। फर्स्ट सिचुएशन तो ये हुई। सेकंड सिचुएशन में इसने क्या किया कि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, अब यहां पर इसने अब लगा दिया मटेरियल, एक लिक्विड डाल दिया, ग्लिसरीन डाल दी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का ये भी 1.5 है। तो आपको पता है कि एक बच्चे फोकल लेंथ f बन गया, एक बच्चे f है, तो ये क्या है -f है या नहीं, क्योंकि कॉनकेव है और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो अब आप मुझे बताओ, तो 1/f इक्विवेलेंट यानी 1/f2 दे रखा है उसने, इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f प्लस 1/f, ये कैंसिल हो गया। तो f2 कितना आ रहा है, f2 इज इक्वल टू f। अब किसके पूछ रहा है, f1 और f2 के रेशो। तो f1/f2, f1 है बच्चे कितना f/2 एंड ये f/1। आंसर बच्चे आना चाहिए 1:2, आंसर इज ए। क्लियर हुआ बच्चे क्वेश्चन आपको? ये मैं एक बार दिखा दूं सबको ऐसे करके। तो इस तरह से मैंने बच्चे आपको देखा कि तो आज मैंने आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और तो कुछ नहीं लग रहे हैं मुझे, क्वेश्चंस और हैं क्या, और हैं तो देख लेते हैं, नहीं और नहीं है अब। तो बच्चे मैंने सारे जो हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, तो अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। थोड़े से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ लेंस के क्वेश्चंस भी थे, तो बच्चे इसको रिवाइज कर लीजिए।
और पोस्ट कर रही है बच्चे, और आप कनेक्टेड रहिए, और उसमें बताइए कि आपको एक और मैं क्लास लूँ क्या क्वेश्चंस की, ठीक है, या फिर मैं आगे वेव ऑप्टिक्स कराऊँ। कैसे ग्रेन है वो छोटा सा है, वो मैं एक करा दूंगा आपको, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई एंड द मीटिंग नाउ। ओके बच्चे।